हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में इनवर्स मैट्रिक्स को ज्ञात करेंगे हम लोग प्रतिलोम आव्यूह, जिसमें प्रश्न नंबर 14 का मैं सी पार्ट बताता हूं जो कई साल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट। क्वेश्चन इज a equal to 133 143 and 134 ये आपका आव्यूह है और हमें इसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है। सबसे पहले आप मॉड इसका निकाल के चेक करें। 1 0 0 16 ऋण 9 3 0 0 4 ऋण 3 धन 3 0 0 3 ऋण 4, तो कुल मिलाकर 7 हुआ, -3 हुआ एंड -3 हो गया। 3 ऋण 4 ऋण 1 का गुणा 3 में, तो यह आ जाएगा 7 ऋण 6 बराबर हो गया 1। एक बार फिर से चेक कर लें। आप R1 के सापेक्ष प्रसार किए हैं तो ये 0 और 0 1, तो बचेगा 4 4 चौका 16 -9, फिर -3 0 और 0 4 ऋण 3 ये हो गया, फिर +3 0 3 ऋण 4 ये हो गया। कैलकुलेशन आपका 16 ऋण 9 7 4 ऋण 3 1 गुणे 3 3 ऋण 4 ऋण 1 और ये आपका आ गया। फिर हम निकालेंगे शाखंड C11 16 ऋण 9 बराबर 7। C12 हो जाएगा माइनस 4 ऋण 3 बराबर ऋण 1। C13 हो जाएगा 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1। C21 फिर ऋण 1 0 और 0, तो आ जाएगा 4 3 में 12 ऋण 9 9 3 12 -3। C22 0 0 4 ऋण 3 1। C23 का मान 0 और 0 3 ऋण 3 बराबर 0 आ गया। फिर C31 का मान हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, 0 0 3 त्रिक का 9 -12 -3। C32 बराबर 0 और 0, तो 9 3 ऋण 3 ये भी आ जाएगा। फिर C33 और वैल्यू हो जाएगी 0 4 ऋण 3 बराबर 1। और कुल मिलाकर शाखंड आपने ज्ञात किया। अब हम CIJ निकाल लेंगे। 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0 ऋण 3 0 और 1। फिर आप नियमानुसार ADJ निकालेंगे। ये होता है CIJ का ट्रांसपोज मैट्रिसेस। 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0 -3 0 और 1। अब हम A इनवर्स निकालेंगे, इसलिए A इनवर्स बराबर ADJ ऑफ A वन मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A का मान चूंकि 1 है तो डिवाइड करेंगे, वैल्यू उतना ही होगा। 7 ऋण 1 -3 1 0 -3 0 और 1, तो ये आपका इनवर्स मैट्रिसेस मिल गया। तो इसी तरह से प्रश्न नंबर 14 में सारे क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसी का 14 का प्रश्न उत्तर नंबर E, ये आपका C था। देख लें विधि, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप स्वयं करें इसको। 14 का E पार्ट E, और
और आपका जो है आव्यूह है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1, 0 0 1। आप इसका प्रसार किसी भी तरह R3 के सापेक्ष कर लें। लेट A इक्वल टू मॉड ऑफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 0 और 0, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सूत्र में माइनस यहाँ भी है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आइडेंटिटी से वैल्यू कितनी होगी 1। फिर हम वही काम शुरू करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे C11 तो सहखंड सबका निकालेंगे C11 आ जाएगा 0 और 0 तो केवल कॉस थीटा माइनस 0 बराबर कॉस थीटा। C12 का मान आ जाएगा 0 माइनस ऑलरेडी है और 0 और 0 साइन थीटा माइनस 0 दैट इज माइनस साइन थीटा। C13 तो 0 और 0 0 माइनस 0 दैट इज 0। C21 माइनस 0 और 0 तो माइनस साइन थीटा माइनस 0 दैट इज साइन थीटा। C22 0 और 0 यानी कॉस थीटा माइनस 0 इक्वल टू कॉस थीटा। C23 माइनस और 0 और 0 तो बचा हमारे पास 0 माइनस 0 0 हो गया। C31 की वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 0 माइनस 0 भी होगा। C32 यहाँ माइनस आप कर सकते हैं C32 के लिए 0 और 0 ये हो गया और 0 तो हमारे पास फिर ये बचा 0 माइनस 0 दैट इज 0 एंड C33 तो ये 0 और ये 0 बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू बना गई। अब हम Cij निकालेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 फिर साइन थीटा कॉस थीटा 0 एंड 0 0 और 1। आप देखेंगे कि जो ये था A और वही है Cij भी तो ADJ निकालेंगे। ADJ ऑफ A कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। फिर आप देखिए और आपका मिलेगा A इनवर्स इक्वल टू ADJ ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ A की वैल्यू 1 है तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 ही मिलेगी। नो चेंज कॉस थीटा साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। तो बच्चों इस तरह प्रतिलोम आव्यूह प्राप्त करने का जो ये सहखंड विधि था ये पूरी तरह कई प्रश्न को हल करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आव्यूह मतलब डिटर्मिनेंट्स और यूटिलाइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन द मैट्रिसेस। आव्यूह में सारणिक का प्रयोग यानी शाखंडों द्वारा हम प्रतिलोम आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे ये मैंने आपको संपूर्ण रूप से बता दिया और ये एक्सरसाइज पूरी तरह अब समाप्त हो गई। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिसको आप आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब आज नहीं कल की क्लास में शुरू करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन मैट्रिसेस। सारणिक का आव्यूह में अनुप्रयोग कि हम जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस है, दो चर राशि का रेखीय समीकरण हो, तीन चर राशि का रेखीय समीकरण हो, इसको हम आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट्स का भी यूज होता है, इसको हम कल अगले क्लास में बताएंगे।
तो अब आज आपका होमवर्क ये है कि ये पूरी तरह एक्सरसाइज नंबर जो है 4.4 आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट एक्सरसाइज 4.5 है, लंबा भी है, तो इसको हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।